यदवसन्नास्त्वयि गिर अथावाच्य सर्व स्वमतिपरिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादपरिकर अतीतः पन्थानं तव च महिमा वाङ्मनसयो रतद्व्यावृत्यायं चकितमभिधत्ते श्रुतिरपि स कस्य स्तोतव्यः कतिविधगुणः कस्य विषयः पदे त्वर्वाचीने पतति न मनः कस्य न वचः मधुस्फीतावाचः परमममृतं निर्मितवतः स्तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदं मम त्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येन भवतः पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथनबोधिर्व्यवसिता सूर्य अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य पंचवर्ति संयुक्तं मन्हिनां योजितं मया दीपं गृहाण देवी स त्रैलोक्यतिमिरापः न यक्षमादावुच्यत ॐ हरि ओम नमो स्तोत्राय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय किशोराय सहस्रनाम्ने
इसके बाद शांति प्राप्त होगा, होगा और फिर संत बजाएं दूर दूर से सभी शास्त्र के मर्मज्ञ हैं, विद्वान हैं और अनुभवी हैं। तो सभी आपको अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार जो विषय दिया जाएगा उस पर प्रकाश डालेंगे, समझाएंगे। संतों से प्रार्थना है, वे संत सभी जानते हैं, ध्यान रखेंगे जिससे सभी को बोलने का समान अवसर मिल सके। और दूसरी बात, जो विषय दिया गया है उस विषय को लेकर के ही बोलने का प्रयास हमारे की सेवा में रहे हैं, उनसे अध्ययन भी किया है प्रशांत रहेगा और अभी भी आश्रम की पूरी सेवा करते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ऐसे हमारे स्वामी गगन जी महाराज, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ
Thank you.
सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद भगत महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए भगवान ओंकारेश्वर नवमलेश्वर एवं जगत पावनी माँ नर्मदा के चरणों में प्रणाम करते हुए खेड़ी घाट दत्तात्रेय संन्यास आश्रम से पधारे हुए परम पूज्य महामंडलेश्वर जी महाराज, परमादर्श आचार्य महामंडलेश्वर श्री स्वामी जी महाराज, आप सब इनको जानते हैं। सत्यम साधना कुटीर ऋषिकेश से पधारे हुए पूज्य महाराज श्री राजगढ़ श्रीमठ वाराणसी से पधारे हुए आचार्य श्री, वृंदावन से पधारे हुए शिवस्वरूप जी महाराज एवं हमारे मनचासी संतबिंद, आत्मस्वरूप संतबिंद, श्रद्धा भक्ति में माता और भक्तजन, परम पूज्य महाराज श्री का जो चतुर्थ निर्वाण महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य को लेकर के हम लोगों ने त्रिदिवसीय कार्यक्रम का उन्हीं की प्रेरणा से, माँ नर्मदा की प्रेरणा से आयोजन किया है। आप सब जानते हैं हमारे दूर दूर से आए हुए महापुरुष आपको जो आज का विषय है और कल का विषय है और परसों का विषय है, आज का विषय है मामेकम शरणं व्रज। भगवान कृष्ण का गीता का 18वें अध्याय का वचन है, उपसंहार वचन है कि मूल परमात्मा की ही शरण में आओ, शरण को प्राप्त करो। मेरे से भिन्न और कुछ भी नहीं, चैतन्य से भिन्न और कुछ भी नहीं, इसका निश्चय करो, अवधारण करो, निश्चय करो। तो ये जो मामेकम शरणं व्रज ये विषय है, तो इस विषय पर पधारे हुए महापुरुष आपको शास्त्र के हिसाब से, अपने अनुभूति के हिसाब से, और आप जिस तरह से इसको हृदयंगम कर सकें, क्योंकि संतों के पास ज्ञान का अथाह भंडार है और वो भंडार को ज्यों का त्यों खोल लेंगे तो आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए संत लोग ऐसी कोशिश करेंगे, महापुरुष दयालु होते हैं, ताकि आप इस विषय को ठीक ढंग से हृदयंगम कर सकें, ग्रहण कर सकें और स्वीकार कर सकें, धारण कर सकें। तो हमारे महापुरुष लोग इस विषय में आपको श्रवण कराएंगे। तो दोनों शास्त्रों में इस विषय पर विचार होगा। अभी 10:30 बजे तक विचार होगा, फिर सायंकालीन सत्र में 3 से 5:30 तक विचार होगा। इसीलिए आप पूरी तैयारी के साथ, तैयारी का मतलब हम समझें, इस तत्परता के साथ, श्रद्धा, संयम, तत्परता, इसके साथ आप बैठेंगे और एक बात भी जो महापुरुषों के मुख से निकलेगी उसको आप अपने से बाहर नहीं जाने देंगे, ग्रहण कर लेंगे, धारण कर लेंगे, आत्मसात करेंगे, उसको जीवन बनाएंगे। तो इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और जो विषय होगा मामेकम शरणं व्रज, तो इस विषय में संत लोग स्वयं ही कहेंगे, समय आएगा हम भी कहेंगे, सभी कहेंगे। तो मैं हमारे स्वामी आशुतोष जी भारती से अनुरोध करूँगा कि आगे का कार्यक्रम क्रमशः संतों को
इस विषय पर बोलने के लिए आप बुलाएं और कार्यक्रम का आरंभ करें। हरिओम तत्सत। शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंदरूपाय रामाय भजते नमः। रामाय भजते नमः। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव महाराज जी के चरणों में मेरा पूज्य नमन। परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज उनके चरणों में मेरा पूज्य नमन। ओंकारेश्वर महादेव, मंगलेश्वर महादेव और माँ रेवा इन सभी के चरणों में मेरा पूज्य वंदन। यहाँ उपस्थित सभी मंचासीन मणिकर्जन एवं विद्वत साधुजन सभी को मेरा नमन। सामने विराजमान हमारे सभापूज्य यतिवृंद उनको मेरा नमस्कार। सभी पधारे भक्तवृंद एवं भक्ति माताओं, हर्ष का विषय है कि इस बार हर वर्ष के प्रकार इस बार भी पूज्य महाराज जी का चतुर्थ निर्माण महोत्सव आरंभ होने जा रहा है। आप सभी दूर दूर पधारे हैं, तो हमारे संत लोग पधारे हैं दूर दूर से। सभी शास्त्र के मनोज्ञ हैं, विद्वान हैं और अनुभवी हैं। तो सभी आपको अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अनुभव के अनुसार जो विषय दिया जाएगा उस पर प्रकाश डालेंगे, समझाएंगे। संतों से एक प्रार्थना है, वैसे हम सभी जानते हैं कि अनेक वक्ता हैं बोलने के लिए। तो जितने भी वक्ता हैं, तो जो भी समय दिया जाएगा उस सीमा का बड़ा ध्यान रखेंगे, जिससे सभी को बोलने का समान अवसर मिल सके। और दूसरी बात, जो विषय दिया गया है उस विषय को लेकर के ही बोलने का प्रयास करेंगे। और इस प्रकार प्रयास करेंगे जिससे जितने भी, क्योंकि हम लोग जो बैठे हैं ऊपर, ये सामने संत लोग वो तो जानते हैं सब, पर मुख्य जो भक्त लोग हैं वो भी ग्रहण कर पाएँ ठीक ठीक तत्व को। तो इस प्रकार से समझाने का सभी प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले मैं हमारे आश्रम में अनेक वर्षों से रह रहे हैं पूज्य स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज। आप सभी जानते हैं महाराज जी के अध्ययन निकट रहे हैं, अनेक वर्ष महाराज जी की सेवा में रहे हैं, उनसे अध्ययन भी किया है प्रश्नांतरी का, और अभी भी आश्रम की पूरी सेवा करते रहते हैं, तत्पर रहते हैं। तो ऐसे हमारे स्वामी प्रज्ञानंद जी महाराज, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि जो आज का विषय है मामेकम शरणं व्रज, तो इस विषय के ऊपर प्रकाश डालेंगे। समय रहेगा 15 मिनट का। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं श्रोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरौ गुणात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमोदव्यक्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। सृष्टि के कण कण में विराजमान ओंकारेश्वर मंगलेश्वर भगवान, पतित पावनी मां नर्मदा, ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री महाराज श्री एवं ब्रह्मलीन परम पूज्य श्री गुरु जी महाराज के चरण में वंदन करते हुए मंचस्थ सभी बाहर से पधारे हुए संत महापुरुष में वंदना करते हुए
उपस्थित संत चरण, उपस्थित भक्तवृंद, श्रद्धा भक्त में मांगा। आप सबको ज्ञात हो चुका है, आज ब्रह्मलीन पुत्र श्री महाराज जी के त्रिदिवसीय चतुर्थ निर्मल महोत्सव प्रारंभ होने जा रहा है। उस महोत्सव में जो सत्संग का विषय है, उसमें मुझे कुछ बोलने का अवसर दिया गया है। 2-4 शब्दों में आपके सामने रखूंगा। आज के विषय है सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं तं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस गीता के अंतिम भगवान के वचन है, अंतिम उपदेश है। भगवान ने शुरू किया था दूसरे अध्याय के 11वां जो श्लोक है, वहां से शुरू किया था असत्य, और यहाँ उन्होंने उपक्रम किया था और यहाँ उपसंहार किया मां शुचि। तो भगवान कह रहे हैं समस्त धर्म को परित्याग करके आपका सन्यास करके, सन्यास धर्म को ग्रहण करके तुम मेरे शरण में आ जाओ। और जब तुम मेरे शरण में आ जाओगे, मैं तुमको समस्त पाप से मुक्त कर दूंगा। माम एकम शरणम भज, मुझ परमात्मा के एकम, एक जो अद्वितीय है, ब्रह्म है, जो वासुदेव है, श्री कृष्ण है। अयमात्मा श्रुति के अनुसार अयमात्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, इस श्रुति के आधार पर जिससे एकता किया गया है, जिसके नाम रूप के बाधित करके, जिन एकत्र करके जो परमात्मा है, जो वासुदेव है, उस वासुदेव के शरण में तुम आ जाओ। नित्य शुद्ध शुद्ध जो परमात्मा है, एकमेव अद्वितीय जो परमात्मा है, जो वासुदेव है, उस वासुदेव के शरण में तुम आ जाओ। शरण में आ जाओ मतलब यह और मैं, ये सब ब्रह्म ही है, सब आत्मा है, सब परमात्मा है, सब वासुदेव है। सर्वम वासुदेवैति, सर्वम खलिदम ब्रह्म ईशावास्यमिदं सर्वम सिया राममय जगजानी। ये जो वासुदेव है, ये जो परमात्मा है, इस परमात्मा के एकत्र दृष्टि से एकत्र करके अनुसंधान करो, इसी का नाम है शरण। अर्थात जीव और ब्रह्म का एकत्र है। इसमें इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा 6वें अध्याय में वहां कहा था, आलोक्षे मुनेर योगम कर्म कारण मुच्यते योगानुष तस्यैव श्रम कारण मुच्यते। इसके पहले, अर्थात इस श्लोक के पहले भगवान ने ईश्वर शरणागति पूर्वक निष्काम कर्मोद्योग का विधान के अर्थात विचार किया। अब इस श्लोक में, इस श्लोक के माध्यम से भगवान समस्त कर्मों के त्याग करके संन्यास पूर्वक ज्ञान निष्ठा का विधान कर रहे, अर्थात विचार कर रहे। तो इसलिए यहां कह रहे हैं, ऐसा जो ब्रह्म है, तो इस ब्रह्म जो वासुदेव है, वासुदेव सर्वमिति, उसके तुम अनुसंधान करो। अर्थात चलते फिरते उठते खाते पीते बैठते सर्वदा तो उस परमात्मा का अनुसंधान करो। अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। उपाधि के छोड़ करके तो जो निरुपाधि जो ब्रह्म है, शुद्ध जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म के तुम उपासना करो, अर्थात अनुसंधान करो। आत्मा इति उपासित, ब्रह्म इति उपासित।
और जब इस अभेद दृष्टि से अभेद करके नाम रूप के त्याग करके नाम रूपात्मक जो जगत है उस जगत के छोड़ करके शुद्ध ब्रह्म के जब तुम चिंतन करेंगे, उसके जो उपासना करेंगे, उनके शरण में जाएंगे तो शरणागति के फल क्या है? आगे स्वयं भगवान कह रहे अहम तम सर्व पापे के मोक्षयिष्यामि, मैं तुमको सर्व पाप से मुक्त कर दूंगा। अर्थात पाप रूप जो कार्य है, जो कर्म है, जन्म जड़ और व्याधि रूप जो चक्र है, संसार रूप जो चक्र है, उस चक्र से मैं तुमको मुक्त कर दूंगा। अथवा भगवान ने दशम अध्याय में कहा था तेषाम एवं अनुकंपार्थम अहम अज्ञानजं तमः नाशयामि आत्मभावस्था ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं तुम्हारे अंदर वो प्रकाश पा दूंगा जिस प्रकाश के माध्यम से तुमको एक बोध हो जाएगा अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात केवल मुक्ति को तुमको पा दूंगा। यह है मुक्ति। इस मुक्ति के माध्यम से आज जब इस प्रकार का मुक्ति अभेद दृष्टि हो जाएगा तब तत्र को मह शोक एक अनुपश्यतः, जब एक देखने वाला, क्योंकि द्वितीयाद वही भयम, जहाँ दूसरा है वहाँ भय होते हैं, और जहाँ मैं हूँ मुझके छोड़ के कोई है नहीं, एक परमात्मा है, एक वासुदेव है, वहाँ कोई भय नहीं। और वो भय से जब रहित हो जाएगा और यहाँ तुमको कोई शोक नहीं होगा, और जब शोक नहीं होगा, शोक का कोई प्रश्न ही नहीं आएगा, तब इसलिए तुम शोक मत करो। माँ वहाँ कह के भगवान ने असच्छ शोक नहीं करना चाहिए, उपक्रम किया था, यहाँ उपसंहार कर दिया। माँ उपक्रम और उपसंहार के माध्यम से भगवान ने अर्जुन को एक ज्ञान करा दिया, अर्थात भगवान ने हम सबको एक ज्ञान करा दिया। एक मात्र हम लोग की जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य प्राप्त करने का हम लोग को मनुष्य जन्म मिला है, मोक्ष है, अर्थात आत्यंतिक दुख का निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने अर्जुन के माध्यम से निमित्त मान करके हम लोगों को ज्ञान कर दिया। माँ शोक मत करो, अर्थात अर्जुन के अंदर जो दुख हो रहा था इसके निमित्त मुझे पाप लगेगा, अर्थात मैं इसको हत्या करूंगा, मुझे पाप लगेगा, और पाप से मुक्ति कैसे होगी, इस प्रकार जो शोक हो गया था, इस शोक को भगवान ने निवृत्त कर दिया। इसलिए भगवान ने कहा तुम माँ शोक मत करो। और यहाँ भगवान की अंतिम उपदेश और अंतिम आदेश है। इस प्रकार में इतना कहकर तो मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। हुए जो महावाक्य हैं तत्व आदि उनके अनुसार विचार करते हुए जो ज्ञान है सर्वम वासुदेव, इसी का निरंतर अनुसंधान करना, खाते पीते सोते बैठते सब समय वो परमात्मा ही मैं हूँ, मैं उससे भिन्न नहीं हूँ, ऐसा निरंतर चिंतन अनुसंधान, यही यहाँ की शरणागति है। इस प्रकार स्वामी ने बताया। अब मैं आश्रम में ही अनेक वर्षों से रहते हैं, सेवा करते हैं, पूज्य महर्षि के बड़े निकट रहे हैं, कृपापात्र रहे हैं। हमारे पूज्य स्वामी किशोर चरण जी महाराज जो अभी भी आश्रम में निरंतर सेवा कार्यों में बड़ा अपना हाथ बढ़ाते हैं, सहयोग करते हैं, तो उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी इस विषय में कुछ कहेंगे, प्रकाश डालेंगे। स्वामी जी महाराज। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधरूपं योगीन्द्रनित्यं भवरोगवेद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यं अहं भजामि। ब्रह्माण्डपिपलिकां ततनु वृत्तसूत्रं श्रुतं जागत्पतिभासकतया
प्रजादिव्यति सा देवी जगदम्बिका भगवती श्री राजेश्वरी श्री विद्या करुणानिधि भूयात् सदा श्रेयसे भूयात् सदा श्रेयसे। सर्वप्रथम मैं अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान ओंकारेश्वर के प्रणाम करते हुए भगवती पराम्बा नर्मदा के चरण प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम पूज्य ब्रह्मलीन महाराज श्री के चरण में प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत परम पूज्य ब्रह्मलीन गुरु जी महाराज के चरण में प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात ममता से विद्वत महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ एवं समुपस्थित तपोमूर्ति संतगण के चरणों में प्रणाम करता हूँ। श्रद्धा एवं भक्ति रूपा माताओं एवं भगवत भक्ति परायण सज्जनों, विषय चल रहा है माम एकम शरणम व्रज। आपने सुना उसका उसी कार्यक्रम आगे करना है। भगवान ने स्वयं गीता में इसी को कहा है कि कोई सर्वगुह्यतम बताया है। वस्तुतः गीता का जो उपदेश है वो तो भगवान ने 18वें अध्याय के 61वां जो श्लोक है वहाँ पर ही समाप्त कर दिया। ये 66वां श्लोक है 18वें अध्याय का। 18वां अध्याय का जो 61वां श्लोक है वहाँ भगवान ने गीता पूर्ण करके 62वें श्लोक में कह दिया था इति ते ज्ञानमाख्यातम गुह्यात्मतर मया विमर्च्य तद अशेषेण यदि तथा करो। अर्जुन को कहा है, अर्जुन मैंने तुमको गुह्य से भी गुह्य कहते हैं छुपाने योग्य, यानी किसी को जो बताया नहीं जा सकता उसको कहते हैं गुह्य। तो बहुत सी चीज़ें होती है शास्त्र में जो हर किसी को नहीं बताया जाता है, मंत्र तंत्र औषधियाँ वगैरह बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हर किसी को नहीं बताया जाता, तो उसके लिए गुह्य कहा जाता है। तो भगवान ने कहा ये जो मैंने आपको गीता का उपदेश दिया है ये गुह्यतर है। गुह्यतर उसको कहते हैं जो जैसे तुलना करें हम दो गुह्य कोई वस्तु है छुपाने योग्य है तो उनमें जो और ज़्यादा छुपाने योग्य वस्तु होती है उसके लिए कहते हैं कि ये गुह्यतर है। तो ये जो गीता का उपदेश मैंने आपको किया है वो छुपाने से भी छुपाने योग्य है। और आगे क्या कहा, इसको आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिए, पूर्वापर का अच्छी तरह से विचार करके उसके बाद में जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए। जब गुरु शिष्य को यह कहे कि जैसी आपकी इच्छा हो वैसा करिए तो मुझे तो नहीं लग रहा है कि उससे बड़ा कोई दंड दिया जा रहा हो शिष्य को। गुरु शिष्य का डंडा मारे डांट लगाए तो बड़ी भारी कृपा है, और गुरु शिष्य को कह दे कि भाई जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो तो शिष्य के लिए बड़ा भारी दंड है। लगता है अर्जुन घबरा गए ये बात सुन के। अब आप सोचेंगे किसने देखा अर्जुन घबरा गए, कैसे कह दिया। भगवान जो आगे बात कह रहे हैं उससे मालूम पड़ रहा है कि अर्जुन घबरा गए। उसकी घबराहट को देख के भगवान कहते हैं कि घबराओ नहीं भाई, सर्वगुह्य तुम भूये सुनो मैं परमं वचय इस दोष में दृढ़मति तथो भक्ष्यामि ते हितम्। हे अर्जुन घबराओ नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुम्हारी उपेक्षा कर रहा हूँ कि जैसा तुम करना चाहो वैसा करो, ऐसी बात नहीं है। ये जो मैंने गीता का उपदेश तुमको किया है ये गुह्य है। अब एक बात मैं और बताता हूँ जो गुह्यतम है, गुह्यतम नहीं, गुह्यतम सर्वगुह्यतम कहते हैं।
हालांकि गुह्यतम का अर्थ भी सर्वगुह्यतम ही होता है, सबसे छुपाने योग्य। जैसे गुह्यकर का मतलब होता है दो में से एक छुपाने योग्य, और गुह्यतम कह दिया तो संसार की जितनी वस्तु है उनमें सबसे छुपाने योग्य यही वस्तु है। ये गुह्यतम कहने से ही आ जाता है। फिर सर्वगुह्यतम कहने का उसका और ज्यादा महत्व बता दिया कि तू मेरा शिष्य है, इष्ट उसी में तू मेरा बड़ा ही प्रिय है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। ये कोई साधारण व्यक्ति को तो मैं नहीं बताता हूँ, मेरा शिष्य है, इसलिए मैं तेरी उपेक्षा कर ही नहीं सकता। इस प्रकार भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन की जिज्ञासा हुई या आप लोगों की जिज्ञासा हुई कि वो गुह्यतम क्या वस्तु है। तब भगवान कहते हैं कि मन मना भाव मत भक्तो मर्यादि नाम मत करो मावे विश्व से सत्यम से पति जाने दिए। हे अर्जुन, तुम मेरे मन वाले हो जाओ, यानी अपने मन को मेरे में रख दो, अपने मन को मेरे में रख दो तो कुछ काम बनेगा। अब मन को अंदर भगवान में रखना इतना आसान तो नहीं है, सभी तो लोग कोशिश कर रहे हैं। कैसे रखा जाए? का मत भक्त है, जब तुम मेरे भक्त हो जाओगे तो मेरे अंदर मन को रखना आसान हो जाएगा। का भक्त को रखना आसान कैसे हो जाता है? लोग में देख ही रहे हैं आप, सभी तो भक्त है, कोई भगवान का है तो कोई रुपयों का है, कोई स्त्री का है। जो स्त्री का भक्त है उसको जितना भी आप हटाओ मन को हटा ही नहीं सकता वहां से, तो मन उसके अंदर रख दिया कि नहीं रख दिया उसने। और रुपयों वालों को पूछो, जो रात दिन लगे हुए ना सोते हैं ना खाते हैं ढंग से, ना सत्संग में जाते हैं, कोई फुर्सत ही नहीं। कहीं बुलाओ तो बोले महाराज समय कहाँ है, इतना बड़े भक्त है वो लोग रुपयों के, तो वो कैसे मन को लगाते थे उनके अंदर। इसी प्रकार यदि तुम मेरे भक्त हो जाओगे, मत भक्त, तो मेरे अंदर मन लगाना आसान हो जाएगा। फिर कहा मत याद, तो जब इस प्रकार मेरे अंदर तुम्हारा मन हो जाए, लग जाएगा, मेरे भक्त हो जाओगे, तो तुम्हारे जितने कर्म है, यहाँ तक कि खाना पीना चलना फिरना बात करना सब मेरा ही पूजन हो जाता है, मेरा ही यजन हो जाता है। इस प्रकार का हो जाता है। फिर कहा नाम नमस्ते, तुम संसार के लिए तो बहुत त्याग करते हो, क्या क्या त्याग करते हो? जहाँ तुम्हारा महत्व बैठ जाता है वहाँ तुम सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हो जाते हो। तो मेरे लिए त्याग करने से कौन सी कंजूसी है? मेरे लिए त्याग करके देखो। बड़े रुपयों के लिए तुम घर त्याग देते हो, अपने संबंधियों को त्याग देते हो, कहाँ कहाँ चले जाते हो, तो मेरे लिए त्यागने में क्यों कंजूसी है? नमस्कार का त्याग अर्थ भी आता है, परम पददास जी महाराज ने कहा है त्यागो ही नमस्कार। तो तुम मेरे लिए त्याग करो ना, जब तुम मेरे लिए त्याग करोगे तो मन मना जो होना है आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए। अच्छा महाराज ऐसा करने से लाभ क्या होगा? कहा मामे में तुम मेरे को ही प्राप्त हो जाओ। क्या गारंटी है? कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूँ ना, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ इसके लिए, तुम मेरे लिए मुझे ही प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। हर एक किसी के लिए मैं प्रतिज्ञा नहीं करता हूँ, तुम मेरे भक्त हो इसलिए मैं तुम्हारे लिए ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता हूँ, तुम मुझे ही प्राप्त हो। इस प्रकार का कहते हैं। अच्छा जब भगवान ने इस प्रकार का कहा तो अर्जुन को बाकी तो समाधान भले हो गया, एक शंका और हो सकती है कि जो भगवान ने कहा था कि भजे जैसे तथा करो, पहले तो कभी कर्म को श्रेष्ठ बता दिया, कभी सांख्य ज्ञान को श्रेष्ठ बता दिया, कभी और भक्ति को श्रेष्ठ बता दिया, आखिर में मैं करूं तो करूं क्या? हालांकि यहाँ तो स्पष्ट हो ही जाता है, भगवान के आदेश कर रहे हैं, फिर भी ये जिज्ञासा हो सकती है क्या करूं? तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज,
अहम स्वास्थ्य मोक्ष तो देखो, यदि आपको कोई शंका हो रही है कि ये कर्म करूं कि ये कर्म छोड़ूं, तो सर्वधर्मान परित्यज्य, यह धर्म का कहा है भगवान ने, यह धर्म और अधर्म दोनों को ही ले लेना चाहिए। तुम धर्म और अधर्म का जो आश्रय ले रखा है, कह रहे हो कि ये धर्म करूंगा तो ये सुख मिलेगा, ये धर्म करूंगा, ये अधर्म करूंगा तो ये पाप मिलेगा, वस्तु तुम उस आश्रय को छोड़ो। करो, कर्तव्य कर्म करते हुए कोई मना नहीं है, क्योंकि जब तक संसार में रहना है तब तक कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। शरीर है, मन बुद्धि है, तो कुछ न कुछ तो होगा ही। तो कर्तव्य कर्म करते रहो, उसके लिए कुछ छोड़ने का नहीं है। कोई संन्यास लेके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो आप लोग घबरा जाएंगे कहीं से तो संन्यास लेने के लिए बोल रहे हैं भगवान को, सभी संन्यास लेने से बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसी बात नहीं है, तुम कर्तव्य कर्म करते रहो, परंतु उसका आश्रय मत लो, आश्रय मेरा ही लो। क्या होगा? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, और तुम सबका आश्रय छोड़ के और मेरा आश्रय ले। मेरा आश्रय का इमाम एकम का मतलब है, अलग अलग प्रकार से लगा लेते हैं। भक्ति वाले जो लोग हैं, भक्ति मार्ग वाले, उनके लिए सविशेष की बोल दो, उनके लिए कह देंगे प्रत्येगात्मा का आश्रय लो और अपने को सरेंडर कर दो उनके सामने। उनके लिए तो ऐसा ही कहना ठीक है। और जो सांख्य मार्ग वाले हैं, ज्ञान मार्ग वाले हैं, प्रबुद्ध है कुछ, उनके लिए ऐसा समझ लो कि अपने प्रत्येक आत्मा का ही आश्रय ले, अपने स्वरूप का ही चिंतन करे, जो अपना स्वरूप है उसी का ही खोज करे, उसी में ही लग जाए। तो एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है दोनों। इस प्रकार भगवान कहते हैं, फल क्या होगा? का अहम का स्वरूप आके मैं जो तुमने अभी तक जो अहंकार के साथ में मिलके जो धर्म और जो पाप पुण्य किए, यहाँ भी तो पाप के जो कहा है, यहाँ भी पाप पुण्य ही ले लेना चाहिए। मैं तुम्हारे जितने भी पाप पुण्य है सब समाप्त कर दूंगा। पाप समाप्त करना तो समझ में आता है, पुण्य समाप्त करना कहाँ तक ठीक है? कहा देखो भाई, सांसारिक लोगों के लिए भले पुण्य कुछ लाभ देने वाला हो, जो परमात्मा को प्राप्त करने वाले हैं, जो स्वरूप को प्राप्त करने वाले हैं, उनके लिए तो जैसा पाप है विघ्न करने वाला, इस प्रकार का पुण्य ही है। पुण्य होगा तो लोकों में जाएगा, पाप होगा तो नरक में जाएगा, यानी पशु पक्षी बन जाएगा, बुद्धि जड़ हो जाएगी, सत्संग का लाभ नहीं ले पाएगा। पुण्य होगा तो उच्च लोकों में चला जाएगा, वहाँ भोग भोगेगा। आखिर में वो हमेशा रहने वाले तो भोग है नहीं, समय आएगा नीचे आने का, तो दुख होगा। जो अंत में दुख देने वाले हैं, ऐसे पुण्य पाप, ये पुण्य किस बात के? अरे पुण्य तो वो हो जो हमेशा सुख देने वाले हो, आपको आनंद देने वाला हो। वो पुण्य किस काम का? तो थोड़े समय के लिए आनंद दे दे और बाद में दुख का हेतु बन जाए। इसलिए भगवान ने कहा कि भाई मैं तुम्हारे जो पाप पुण्य है, जो ज्ञान प्राप्ति में जो बंधन है, जो विघ्न बनने वाले हैं आगे जाके, मैं तुमको उन सब से छुड़ा दूंगा। अब आप लोग सोचेंगे ये तो बहुत अच्छी बात है, जब शरणागति ले लो, लंबा चौड़ा इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान छुड़ा देंगे, जो किया हुआ है सब छूट जाएगा। परंतु इतना आसान नहीं है जितना आसान कह रहे हैं। मारना पड़ता है अपने आप को, डंडों से नहीं। अभी जो बांध रखा है अहंकार युक्त, वो अहंकार को छोड़ना पड़ता है भगवान के अंदर। अहंता को मारना पड़ता है, अपनी अहंता को भगवान के चरणों में समर्पित करना पड़ता है। और जब अहंता गई कि ममता भी चली जाएगी।
अहमता छूटते ही उसके साथ साथ में ममता भी अपने आप दिखाई नहीं देती कहानी। अरे जब मैं ही भगवान का हो गया तो मेरा अपना कहाँ रह गया, मेरा भी भगवान का ही हो गया। ये करना कहना तो आसान है, पर करना कठिन है। परंतु अभ्यास करना कोई अभ्यास करने से संभव है। देखिए भगवान वचन देते हैं, भगवान वचन ऐसे नहीं देते, कथाएं भी आती है कि भगवान जो अपने भक्त का जो पाप है वो सब ले लेता है। अपने महाराज जी बार बार बोलते थे कि देखो भाई, आपने किसी को घर दान में दे दिया तो उस घर के अंदर जो चूहे है, सांप है, बिच्छू है, वो क्या आपके साथ में थोड़ी जाते हैं, वो भी इस घर के साथ में चले जाते हैं। अब वो लेने वाला जाने। आपने जब अहंकार भगवान के चरणों में छोड़ दिया, अब ये जो सब विकार है अंदर रहने वाले, ये तो सब अहंकार के साथ में रहते हैं, तो वो भी अहंकार के साथ में भगवान के पास में चले जाएंगे। अब भगवान जाने क्या करना है क्या नहीं करना है, हम तो मुक्त हो गए। एक कथा आती है, इस पर बड़ी सुंदर कथा है। एक बार विभीषण जी समुद्र पार करके एक विप्र घोष नाम का एक ग्राम था, उसमें गए। ब्राह्मण का गांव था। दुर्भाग्यवश किसी कारण उनसे ब्रह्म हत्या हो गई। वहां के ब्राह्मणों ने उनकी बहुत पिटाई की, बांध लिया। इतना पीटा फिर भी वो मरे नहीं। तुम लोगों ने रस्सी से बांध के उनको रख लिया। भगवान राम जी को पता लगा, वो पहुंच गए। ब्राह्मण ने उनका बड़ा स्वागत किया, महाराज आइए, हमारा बड़ा सौभाग्य है। तो राम जी का भाई सौभाग्य की बात तो बाद में करेंगे, आप मुझे पहले दंड दीजिए। तो महाराज आपको दंड हम कैसे दे सकते हैं, आप तो भगवान हो। हाँ भाई, मैं भगवान तो जरूर हूँ, परंतु मेरे भक्त से अपराध हो गया तो उसका तो कुछ है ही नहीं, अहंकार ही नहीं है, उसने तो सब कुछ मुझे दे दिया, तो वो अपराध मेरा ही हुआ ना, उससे तो अपराध होने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। तो जो अपराध हुआ वो मेरा हुआ, इसलिए मैं ही आपका अपराधी हूँ और उसको आप छोड़ दीजिए, जो दंड देना मुझे दीजिए। इस प्रकार ब्राह्मण से कहा तो ब्राह्मणों ने विभीषण जी को भगवान का बड़ा भक्त मान के समझकर उनको छोड़ दिए और बड़ा सत्कार किया। कहने का तात्पर्य यह है कि शरणागति ऐसी पवित्र वस्तु है कि वहाँ विकार नाम की कोई चीज ही नहीं रहती। वह सब के सब भगवान ले लेते हैं, गारंटी लेते हैं। गारंटी का साधन है ये, बाकी साधनों में कुछ आगे पीछे हो सकता है, उनके गारंटी का साधन है। कहने का तो बहुत कुछ था, परंतु बड़ी बड़ी तेजी से भाग रही है। आगे आप लोग से आपको बताएंगे। हम तो कुछ भी नहीं है, बड़े बड़े विद्वान आ रहे हैं, आपको बड़ा ही उसका रहस्य को बातें बताएंगे। हरिओम। पूज्य किशोर जी ने आपको बड़े ही सुंदर में समझाया, बड़े क्रम से बताया कहाँ गीता को समाप्त होता है। अर्जुन डर गया, फिर अर्जुन को साहस देने के लिए, जिससे वो अपने दोबारा उत्साह से लग सके साधना में, और अर्जुन ने हम सब भी लग सके। तो इसी उद्देश्य से भगवान ने फिर जो गुहितम उपदेश, सबसे रहस्य उपदेश गीता का दिया है। और एक साधन है गारंटी का शरणागति, अपना सब कुछ सौंप दे भगवान को, लेकिन इसमें ईमानदारी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पाप तो दिया भगवान को और पुण्य अपने रख लिया, ऐसी चालाकी आनी चाहिए। तो पूरी ईमानदारी से जितने अपने कर्म हैं, धर्म हैं, सब भगवान को छोड़ दें, और जितने अपने कर्म हैं, धर्म हैं, उनका आश्रय सहारा न रखें, सहारा केवल भगवान का रखें। इस प्रकार से करेंगे तो जो हमारे पाप आदि हैं सभी भगवान स्वयं आके नष्ट कर देंगे। बड़े सुंदर ढंग से दृष्टांत से बताया आपको किशोर जी ने। अब मैं अनुरोध करता हूँ, हमारे सामने आपके सामने विराजमान है खेड़ीघाट दत्तात्रेय समाधि से पधारे परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी विवेकानंद पुरी जी महाराज, जो महाराज जी के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, भाव रखते हैं, और प्रतिवर्ष यहाँ पधारते हैं। और युवा संत हैं, विद्वान हैं, और इस क्षेत्र के बड़े प्रभावशाली संत हैं। जो हमारा संत मंडल है उपशहर का, उसके अध्यक्ष हैं। और जितने संत हैं यहाँ के स्थानीय, उन सभी के हितों का बराबर ध्यान रखते हैं। और जब पूज्य महाराज जी थे
अपने शरीर में, देह में, तो कई बार उनसे सत्संग करने के लिए आते थे, बैठते थे नीचे ही। ऐसे हमारे पूज्य महामंडल जी महाराज हैं, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ कि वो भी सभी श्रोताओं को संबोधन देंगे, समझाएंगे और इस विषय को स्पष्ट करेंगे जिसे सभी ग्रहण कर सकें अपने जीवन के लिए। पूज्य महाराज जी। ओम विश्वानि देव सवितर्दुहितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नोऽशुभ। ओम शांति शांति शांति। गतं तदेव मे भयं त्वदम्बुवीक्षितं यदा मृकण्डुशौनका तुरारिसेवितर्वदा। पुनर्भवाब्धिजन्मजं भवाब्धिदुःखवरमदे त्वदीयपादपङ्कजं नमामि मातुलनन्दे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक देवादिदेव महादेव ओंकार मंगलेश्वर के चरणों में अनंत प्रणिपात समर्पित करते हुए प्रातः स्मरणीय, नित्य वंदनीय इस ओंकारेश्वर नहीं पूरे भारतवर्ष में ज्ञान की विभूति के रूप में जिनकी चर्चा जब महाराज श्री थे तब भी होती थी, जब आज हम सबके हृदय में विराजमान है तब भी हो रही है, ऐसे पूज्य महाराज श्री के चरणों में अनंत प्रणाम। आश्रम के अधिष्ठाता यथा नाम तथा गुण पूज्य प्रणवानंद जी महाराज, मंचासीन मंडलेश्वर और मंचासीन ऋषिकेश से पधारे महाराज जी, वृंदावन से पधारे महाराज जी, केवल्यानंद जी, अन्य सभी संत वृंद, भक्तिमती माताओं, बड़ा सुंदर विषय जो है आज आपके सामने सब संतों ने अपने अपने ढंग से उसको उपस्थित करके अपने ढंग से जो है दो बात है, या व्यक्ति समर्थ हो जाए और या समर्थ की शरण ले ले। अब समर्थ होना उसके लिए कई साधन बताए गए, ज्ञान है, कर्म है, उपासना है, भक्ति है, लेकिन सबसे बड़ा साधन अगर है तो जो गीता में भगवान ने बताया वो है शरणागति धर्म। संसार में जितने धर्म हैं वो धर्म की शरण लेने की और हमको बढ़ाते हैं। बुद्ध का धर्म भी देखें तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो शरणागति से बड़ा धर्म नहीं है। जैसे एक बालक जब छोटा होता है, समर्थ नहीं होता है, उसको अपने बारे में बहुत जानकारी नहीं होती, तो माता पिता की गोद में वो बड़ा सहज महसूस करता है और पूरी जिम्मेवारी उसकी कौन लेते हैं? माता पिता। अगर रात्रि में भी उसको कोई कष्ट हो जाए तो माता पिता स्वयं उसके लिए अस्पताल भी जाते हैं, औषधि की व्यवस्था भी करते हैं, सब करते हैं। लेकिन कब? जब वो अपने आप को पूरी तरह से अपने माँ बाप के यहाँ शरणागत पाता है, ना अपना बल लगाता है, ना अपना विवेक लगाता है। गाय का बछड़ा आपने देखा होगा, तो जो गाय का बछड़ा होता है, गाय उसको बड़ा उदाहरण है, भगवान जो है शरणागत वत्सल है। जैसे गाय के बछड़े को गाय जब वो शरण में होता है
चाट चाट के इतना साफ कर देती है, इतना निर्मल कर देती है कि वो पवित्र हो जाता है। ऐसे जो जीव भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान की घोषणा है, 2 घोषणा भगवान ने करी। यदा यदा ही धर्मस्य, भाई हमको सबको चिंता होती है, कई लोग चर्चा करते हैं धर्म का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा। तो भगवान ने घोषणा कर दी, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। आपको चिंता की आवश्यकता नहीं है, जब जब आवश्यकता होगी मैं स्वयं आऊंगा, धर्म का उत्थान करूंगा, आप सभी की रक्षा करूंगा। दूसरी चर्चा अभी हमारे पूज्य महाराज जी ने बताया आपको, ममता का त्याग आसान है। जैसे संत जब घर छोड़ता है तो ममता का त्याग करके छोड़ता है, लेकिन अहंता का त्याग करना बड़ा कठिन है। अहंता का त्याग तभी कर सकता है जब उसको कोई अच्छा ब्रह्मनिष्ठ गुरु मिल जाए और वहां जाके वो अपने आप को समर्पित कर दे, तभी अहंता छूट सकती है, नहीं तो अहंता नहीं छूट सकती है। तो भगवान ने कहा सर्वधर्मान प्रत्यजन मामेकम शरणम व्रज, मेरी एक शरण हो जाओ। अच्छा भैया एक बात बताओ, धन कमाने के लिए हम रात दिन मेहनत करें, ये ज्यादा लाभ का सौदा है कि कहीं पे धन हो पहले से उसके गोदी पुत्र चले जाए, उसके ये ज्यादा लाभ का सौदा है? बताइए भैया। तो आप सभी कहेंगे कि भैया जहां पहले से सब है और हम उसके गोदी पुत्र चले जाए वो ज्यादा लाभ का सौदा है। तो भगवान की शरणागति से बड़ा क्या अच्छा होगा? तो बड़े बड़े विद्वान हैं, हमारा कुछ स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, महाराज जी का निर्देश था इसलिए हम आए। एक गुरु थे, उनके 2 शिष्य थे और दोनों गुरु जी के साथ जा रहे थे। तो गुरु जी ने शिष्य से कहा कि भैया ये नदी देख रहे हो? बोले महाराज जी तो बड़ी गहरी नदी है, तो बिल्कुल भवसागर जैसी नदी दिखती है, चलेंगे इसको पार करके जाना है। तो पहले शिष्य ने बड़े जोर से कहा महाराज जी बहुत आसान है ये, तो मुझे तो तैरना आता है और मैंने बहुत अभ्यास किया है, मुझे बहुत सारी जानकारी है इस नदी के बारे में, वो किनारे के बारे में भी जानकारी है, बीच के बारे में भी जानकारी है। बड़े अच्छे हमारे महाराज जी ने बात कही थी, या तो हम ये मान ले सब भगवान है, सब भगवान का है और सब भगवान में है और सब भगवान के पास ही जाए। ऐसे ही ये संसार में बराबर लहर आती है, कभी सुख की, कभी दुख की, कभी शोक की, कभी राग की, कभी द्वेष की, कभी हर्ष की, नाना तरह की लहरें आती है, जरा की, जन्म की, व्याधि की। तो वो जब लहरें देखी उसने तो थोड़ा सा घबराया, लेकिन कहा नहीं मुझे तो बहुत जानकारी है, मैं पार हो ही जाऊंगा। थोड़ी देर बाद उसको कुछ अच्छे अच्छे रत्न दिखने लगे। कई बार संसार के आकर्षण में बहुत सारी चीजें दिखने लगती हैं, तो वो उन सब से तो थोड़ा पार हुआ, लेकिन वो जो कई हीरे मोती और कई चीजें दिख रही थी नदी में, उसकी ओर आकर्षित हो गया। तो करा क्या था, उसने नदी पार कर रहा था लेकिन गुरुजी का हाथ पकड़ के काट रहा था। गुरुजी ने बहुत कहा कि भैया ये क्या क्यों जा रहे हो यहाँ पे? चले कि महाराज जी बस बहुत सुंदर है, मैं इसको लेके आता हूँ। और वो प्रवाह आया, लहर आई, वो बह गया। दूसरा जो शिष्य था उसके अंदर बड़ा शरणापन भाव था। उसने कहा महाराज जी अब ये सागर कितना गहरा है, ये नदी कितनी लंबी चौड़ी है, इसको हम कहाँ तक जान सकेंगे? तो महाराज जी मैं समर्थ नहीं हूँ, मैं आपका हाथ नहीं पकड़ सकता, आप मेरा अगर हाथ पकड़ लो तो इसी में कल्याण हो सकता है। तो ये है शरणागति भाव। तो गुरु जी ने हाथ पकड़ लिया कस के, और उसके लिए भी लहर थी, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो शरणागति धर्म का उल्लंघन हो जाएगा। तो भगवान ने ऐसे ही कहा, अहम तुम सर्वपाप्येभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि, मैं पवित्र करके तुमको मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। लेकिन कब? जब तुम सब इंद्रियों के धर्म को छोड़ के सर्वधर्मान, सब इंद्रियों के धर्म, सब इंद्रियों के धर्म क्या है? आंख का धर्म देखना है, सब जानते हैं। कान का धर्म क्या है?
अब ये जितने धर्म हैं इन सबको छोड़ो। किसने छोड़ा? द्रौपदी ने छोड़ा। द्रौपदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। द्रौपदी को जब तक अपने बल पे अभिमान था, जब तक उसने अपने हाथों से अपने को ढकने की कोशिश करी, तब तक भगवान नहीं आए। कई कुछ तुमने कहा भगवान द्वारिकावासी ना पाइए, वृंदावन बिहारी आइए, भगवान नहीं आए क्योंकि उसमें कहीं शरणागति का भाव नहीं था। लेकिन जहां ही उसने एक शब्द कहा, अरे तुमको दिखता नहीं क्या हो रहा है, तो भगवान तुरंत आ गए। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। उसने सबको देखना छोड़ दिया, आंख से सब पूरे संसार की ओर देख रही थी, सभा को देख रही थी, अरे भाई कोई मेरे को आके बचाएगा, कुछ मन में कई विचार था, कोई मेरी रक्षा करेगा। जब उसके मन में आ गया मेरी रक्षा कोई नहीं करेगा भगवान के अतिरिक्त, भगवान के अलावा मेरा कोई सहारा नहीं है, तो जब पूरी तरह से द्रौपदी भगवान के शरणागति हुई तो भगवान ने आके उसकी रक्षा करी। इसलिए हमारे महाराज जी थे, महाराज जी हमेशा कहते थे, जब हम लोग उनके पास जाते थे, कहते भैया ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है, थोड़ा ओंकारेश्वर के दर्शन कर लेना, नर्मदा का स्नान कर लेना, थोड़ा भक्ति का आश्रय रखना। इस कलयुग में अगर भक्ति का आश्रय रखोगे, भगवान के शरणागत रहोगे तो रास्ता आसान हो जाएगा। क्योंकि अभी तमोगुण का, रजोगुण का बड़ा प्रभाव है, सतोगुण कम हो गया है, इसलिए बहुत बड़ी कठिन साधना करके भगवान की शरणागति में रहना। तो जैसे बंदर जो होता है, उसका जो बच्चा होता है वो बंदर को पकड़ता है, तो बंदर को पकड़ता है तो बंदर उसको छोड़ भी देता है। लेकिन बिल्ली क्या करती है, अपने बच्चे को पकड़ के मुंह में पकड़ के जगह जगह रखती है, संभाल के रखती है। तो भक्ति जो है वो शरणागति की ओर ले जाती है। तो इसलिए शरणागति से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो इतना ही महाराज जी के और आपके श्री चरणों में निवेदन कि हम लोग जो है इस श्लोक में जो बात है, जितना हम सुने उसका एक अंश भी अगर हमारे में आ जाए, बहुत जान लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी से मान लेना बड़ी बात है। तो जितना हम मान सके उतना बहुत अच्छा है, और जीवन में हमेशा निभ जाए, आज थोड़ा भी निभे वो बहुत श्रेष्ठ है। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।